हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है विच वन इज फॉल्स अबाउट G1 phase gap 1. Options are A. It occur between M and S phase. B. In it, cells are metabolically active and continuously grow. C. It is pre-synthetic or post-mitotic phase. D. In this phase, DNA replicates. तो चार ऑप्शन हमें यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं और हमें इसमें से बताना है कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें दे रखा है कि एम और एस फेज के बीच में होता है. तो पहले हमें ये जानना होगा कि जीवन फेज जो होता है वो होता क्या है. जीवन फेज की अगर हम बात करेंगे तो ये गैप फेज 1 होता है और ये सेल साइकिल में होता है. अब ये सेल साइकिल से ही यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है. तो सपोज कर लीजिए ये अगर हमारा सर्कुलर स्ट्रक्चर है, अब इसमें डिवीजन होते हैं कुछ फेजेस के. तो वो फेजेस कौन कौन से होते हैं. सपोज कर लीजिए ये हमारा है कौन सा फेज, G1 फेज. कभी भी स्टार्टिंग होती है तो G1 से ही होती है. फिर जो है सेल वो कहाँ जाता है डिवाइड होने के लिए एस फेज में जाता है. ये सिंथेसिस फेज होता है, यहाँ पे सारी सिंथेसिस होती है. तो हम इसको कह सकते हैं ये कौन सा फेज है, ये सिंथेसिस फेज होता है और यहाँ सारी सिंथेसिस होती है यानी कि डीएनए की सिंथेसिस हो रही है. और उसके बाद एस फेज के बाद आता है हमारा G2 फेज. ठीक, अब और G2 फेज के बाद आ जाता है हमारा M फेज जहां पे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं. अब G1 की यहाँ बात की है तो क्या ये बीच में आ रहा है M फेज और S फेज के. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये किस में आ रहा है, ये हमारा बीच में ही आ रहा है. ये M फेज है, ये S फेज है, दोनों के बीच में है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. हमें बताना है फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट चुनना है. यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है यानी कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वही हमारे लिए कैसा हो जाएगा, वो हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो देखते हैं बी को. इन इट सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो. तो यहाँ ये ग्रोथ फेज होता है, यहाँ पे ग्रोथ होती है. ठीक, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा. अब यहां बात की गई है इट इज प्री सिंथेटिक और पोस्ट माइटोटिक फेज. यानी कि ये माइटोटिक फेज के बाद आ रहा है और प्री सिंथेटिक फेज है. मतलब सिंथेसिस से पहले वाला है तो ये प्री सिंथेसिस हो गया और माइटोसिस के बाद में वाला है तो ये पोस्ट माइटोटिक हो गया. तो ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है यहाँ पे. ठीक है, और इसी तरीके से बी वाला भी हमारा सही था. अभी बचा कौन सा, इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेट्स. सारा डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, कभी भी जो रेप्लिकेशन होता है वो सिंथेटिक फेज में होता है. तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, डीएनए जो है वो इस सिंथेटिक फेज में रेप्लिकेट करता है ना कि G1 फेज में. तो ये जो है ये रॉन्ग है. अब हमारे लिए करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा वो कैसा हो जाएगा. यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. हमारे लिए यही करेक्ट होगा. तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एल्स ईच एंड एवरी ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे फॉल्स वाला पूछा गया है हमसे. तो फॉल्स कौन सा है, इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेट्स, ये फॉल्स है. आई होप दिस विल हेल्प यू. ऑल द बेस्ट.